हेलो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन शैक्षिक मूल्यांकन में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो भी पढ़ लीजिए फ्रेंड्स। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और ये कन्फ्यूजन किसी को भी गलती मतलब किसी के साथ भी हो सकता है गलत, क्योंकि फ्रेंड्स गूगल क्वेश्चन कुछ अलग बता रहा है, बुक में कुछ अलग लिखा है और मैं ना रिलेट करके पढ़ती हूँ। मैं कभी बुक पे भरोसा पूरा 100% नहीं करती हूँ, चाहे जितनी अच्छी बुक हो। फ्रेंड्स हर बुक में मिस्टेकिंग होती है, तो मैं आप लोगों को बताने ध्यान से सुनना है। बचाव निदान का उच्चतम स्तर क्या है फ्रेंड्स? बचाव निदान का उच्चतम स्तर क्या है या कथन किसने दिया है? तो फ्रेंड्स गूगल ने मारिस का बताया है कि मारिस, लेकिन बुक में लिखा है रास। बुक में लिखा है कि रास ने दिया है, रास का कथन है, और गूगल में मारिस का कथन लिखा है। तो अगर दो में से आपको कोई मिल जाए तो टिक कर देना है, अगर दोनों आते हैं तो बोथ लिखा होगा, और नहीं तो दो में से एक अगर कोई मिल जाए तो टिक कर देना। क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। एक क्वेश्चन और है, इसमें कंफ्यूजन पैदा कर रहा है फ्रेंड्स। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक और शिक्षार्थी यह निर्णय करते हैं। तो यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स यह कथन क्रानबेल का है, क्रानबेक का, सॉरी क्रानबेक का कथन किसका है? क्रानबेक का। मूल्यांकन में प्रक्रिया है, इसका कथन किसने दिया है? ठीक है, तो इसको ध्यान देना है। जो जितने मैंने कंफ्यूजन गलत जो रॉन्ग आ रहे हैं, बुक में गलत हैं, गूगल कुछ और बता रहा है, वो मैं आपको एकदम क्लियर बताऊंगी कि गलत नहीं करना फ्रेंड्स। बहुत सारी चीज़ें मिस्टेक होती है, हम लोग गलत गलत सीरीजें गलत गलत बुकें पढ़ के जाते हैं, उसके बाद में क्या होता है, एग्जामिनर जो पीएनपी होता है वो क्वेश्चन कुछ अलग ही सही करता है, तो इसमें गलत नहीं करना है। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल गलती नहीं। शैक्षिक मूल्यांकन में है रेड क्रॉस सोसाइटी क्या है? रेड क्रॉस सोसाइटी क्या है? तो फ्रेंड्स इसका मतलब होता है कि लोगों की सेवाएं करना, स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना। ठीक है, सिंपल सी बात है। मैं सिर्फ आपको हिंट दे रही हूँ कि क्वेश्चन का मतलब निकल के आ रहा है। अगर आपको नहीं याद रहता कुछ भी तो इतना तो याद रहेगा ना कि रेड क्रॉस सोसाइटी क्या है। तो रेड क्रॉस सोसाइटी का मतलब लोगों की सेवाएं करना, लोगों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना। ठीक है, और ये ऑप्शन में भी आने की संभावना है। ठीक है, तो कई लिख देंगे उसमें ऑप्शन पढ़ाई से रिलेटेड, शिक्षा से, लेकिन वो सब रॉन्ग होंगे। सिर्फ सेवा से उपलब्ध अगर चीज़ें आपको ऑप्शन में मिलती हैं तो वही लिखना है, बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं लिखना। ओके फ्रेंड्स, मैंने जो शॉर्ट में ब्लू प्रिंट के बारे में बताया है कि ब्लू प्रिंट क्या है, तो वहाँ पे मैंने बताया प्रश्न पत्र की तैयारी करना। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन बन के आ रहा है कि ब्लू टेक्सोनॉमी कंफ्यूज नहीं होना। ब्लू टेक्सोनॉमी और ब्लू प्रिंट दोनों अलग जरूर हैं, लेकिन अगर पूछ ले कि ब्लू टेक्सोनॉमी का विकसित टेक्सोनॉमी का विकसित, थोड़ा अटपटा क्वेश्चन लग रहा है ना, तो ब्लू टेक्सोनॉमी को कब विकसित किया? तो 1956 में किया। इसकी विशेषताएं, इसके रचनात्मक कुछ अगर पूछ ले तो आपको लिखना सीधे क्रियात्मक, भावनात्मक और क्या है, संज्ञानात्मक। क्रियात्मक, भावनात्मक, संज्ञात्मक, ऐसे बस, ज़्यादा नहीं याद करना है। अब जब तुमको हेडिंग मिल जाएगी, उसका मतलब मिल जाएगा, तो उसके अंदर की सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से लिख लोगे। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स और है, दक्षता आधारित मूल्यांकन क्या है? अब सबसे पहले तो दक्षता आधारित आपको पता हो, मूल्यांकन तो सबको समझ में आ रहा है, लेकिन उसके साथ में अगर कोई शब्द अलग से जुड़ा है तो थोड़ा तो उसको लिखने का तरीका अलग होगा ना। अब दक्षता आधारित है तो दक्षता आधारित क्या है, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, और इसमें ना फिर वही कहते हैं दक्षता क्या लिखें, दक्षता आधारित नहीं समझ में आ रहा है, मूल्यांकन समझ रहे हैं। दक्षता क्या है, तब तो मूल्यांकन लिखोगे ना। तो मैं आपको बताती हूँ, बच्चों के उम्र के हिसाब से उनके पास न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए। मीन्स बच्चे की उम्र के हिसाब से उनके पास एक न्यूनतम योग्यता तो होनी चाहिए। बच्चा अगर कोई मतलब उम्र में ज़्यादा है, छोटा है, तो उसके उसके अनुसार उसके पास योग्यता तो होनी चाहिए ना। कि मान लो कक्षा 10 में पढ़ रहा है, कक्षा 12 में पढ़ रहा है, और उसकी योग्यता है बिल्कुल ज़ीरो, मीन्स कहने का उसको आता ही नहीं कुछ है। तो एक सिंपल सी भाषा, एक साधारण शब्दों में आपको एक अपनी लैंग्वेज में अच्छे से लिखना है कि बच्चों की उम्र के हिसाब से उसके पास न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए। इसी को दक्षता आधारित मूल्यांकन कहते हैं। ओके, आगे समझ में ना, ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, बस जितना बताया उतना याद रखो। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी हर साल आया है और हो सकता है इस बार भी आ जाए, तो क्यों ना। इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन पता है क्या है? अगर क्वेश्चन आ जाए हरि ने मैथ में 80 अंक प्राप्त किए, और आगे पूछते यह है क्या, तो ऑप्शन लिखा होगा गुणात्मक, मात्रात्मक, परीक्षण, और अंत में लिखा होगा मूल्यांकन। तो फ्रेंड्स आपको ना गुणात्मक लिखना है, ना तो परीक्षण लिखना है, ठीक है, ना तो मात्रात्मक लिखना। आपको सिर्फ और सिर्फ टिक लगाना है मूल्यांकन पे, क्योंकि हरि ने अंक प्राप्त किए 80, तो अंक प्राप्त करना क्या है, यह मूल्यांकन है। अगर पूछ लेता सिर्फ कि हरि ने मैथ में या हिंदी में 80 अंक प्राप्त किए, तो हो जाता है, इसका क्या हो जाता है, इसमें तो हो जाता है कि मात्रात्मक।